Mohan deposits 2000 in his bank account and withdraws 1642, means 1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. So मोहन ने क्या किया, 2000 रुपये बैंक में जमा करवाए और फिर अगले ही दिन 1642 रुपये निकाल लिए. अगर विड्रॉल अमाउंट को हम किसी निगेटिव इंटीजर से बताएं तो आपको रिप्रेजेंट करना है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ और फिर विड्रॉल करने के बाद कितना मोहन के अकाउंट में बैलेंस बचा, ये भी आपको बताना है. ठीक है, तो अगर विड्रॉल जो है वो अगर निगेटिव इंटीजर शो कर रहा है तो जो डिपॉजिट होने का वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज डिपॉजिट में डालना और निकालना उसका अपोजिट हो गया. ठीक है, अब टोटल अमाउंट कितना आया, तो टोटल अमाउंट डिपॉजिट कितना हुआ मोहन के द्वारा 2000. विड्रॉ कितना किया गया, -162. आई होप ये चीज़ समझ में आएगी कि माइनस क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है कि अगर विड्रॉल को आप निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करो तो माइनस. तो फिर अब बैलेंस कितना होगा, तो बैलेंस जितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ प्लस जितना अमाउंट निकाला, तो -1642. ओके, सो 2000 minus 1642 which means 358. So balance in Mohan's account after the withdrawal is 358. ठीक है, तो लैंग्वेज देख लेते हैं. Withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then deposit of amount to the account is represented by a positive integer. So from the question, total amount deposited in bank account by the Mohan is 2000. Total amount withdrawn from the bank account by the Mohan is -1642. Balance in Mohan's account after the withdrawal equal to amount deposited plus amount withdrawn. So 2000 plus -1642. So 2000 minus 1642 is 358. Hence the balance is in Mohan's account after the withdrawal is 358. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. कोई दिक्कत हो तो पीछे करके देख लेना. बस जो लाइन आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़नी है, जो लाइन उसमें कही गई है क्वेश्चन में वो देखना है, और उससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी तरह से सॉल्व हो जाएगा.